गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 30 जुलाई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको सभी टॉपिक्स जो यहाँ मेंशन है वो सभी मिलेंगे। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी आपको टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में यहाँ पर मिलेंगे। अब शुरू कर लेते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु पार्टिसिपेटेड इन द वैलिडिक्टरी सेलिब्रेशन ऑफ द आदि थिरुवथरई फेस्टिवल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था, हालांकि इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मना है कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो इसी में किसने पार्टिसिपेट यहाँ पर किया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नरेंद्र मोदी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि थिरुवथरई फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, जो कि कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है। और तमिलनाडु की बात करें मोर स्पेसिफिकली, तो ये हुआ है अरियालूर डिस्ट्रिक्ट में। और ये है बर्थ एनिवर्सरी किसकी? लीजेंडरी चोल एम्परर, जिनका नाम है राजेंद्र चोला फर्स्ट। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके उपलक्ष्य में ये फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। इन्हीं के ऑनर में जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक कॉइन भी यहाँ पे जो है रिलीज करा है। ठीक है। और इसी के साथ साथ इन्होंने जो तुतीकोरिन एयरपोर्ट है, वहां पर एक न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन किया है। तो ये आपको इस क्वेश्चन से फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर न्यूज़ में है क्या? फेस्टिवल। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें असम की, तो असम स्टेट में जो फेमस फेस्टिवल है वो हो जाएगा आपका अम्बुबाची फेस्टिवल। इसके अलावा बोगाली बिहू। ठीक है। बिहार की बात करें तो काफी फेमस है छठ पूजा। केरला की बात करें तो ओनम काफी सेलिब्रेटेड एक फेस्टिवल है केरला में। महाराष्ट्र की बात करें तो गणेश उत्सव, जिसको अभी हाल ही में स्टेट फेस्टिवल का दर्जा भी दिया गया है। इसके अलावा गुड़ी पड़वा की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। मिजोरम से आप याद रखिएगा चाप चारकुट फेस्टिवल के बारे में। नागालैंड से ध्यान रखना है हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। उड़ीसा में जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दैट इज रथ यात्रा, साथ ही में नुआखाई फेस्टिवल। तमिलनाडु से रिलेट करेगा पोंगल को। तेलंगाना से रिलेट करना है बोनालू, साथ ही में बत्तुखम्मा फेस्टिवल को। त्रिपुरा से आप रिलेट करेगा करची पूजा। और वेस्ट बंगाल से आपको रिलेट करना है दुर्गा पूजा को। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया वोन हाउ मेनी मेडल्स एट द 32nd फीशू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, जो कि हुए थे कहाँ पर? जर्मनी में। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फीशू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के 32nd एडिशन में इंडिया ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12, जिसमें 2 है यहाँ पर गोल्ड, 5 है यहाँ पर सिल्वर और 5 ही आए हैं ब्रॉन्ज। और इसी के साथ में इंडिया आता है 20th पोजीशन पे, यानी कि मेडल टैली की अगर हम बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है? 20वें नंबर पर आता है। और कुल मिला के 12 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। 20 नंबर पे यहाँ पे फिनिश किया है। और टॉप अगर हम बात करें किस कंट्री ने किया है, तो ये किया है जापान ने। और ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स थे, ये हो रहे थे कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो एक है जर्मनी, जिसके 79 मेडल है। फिर बात करें चाइना की, जिसके 74 मेडल्स हैं। और यूएसए, इसके हैं 84 मेडल्स। देखिए, हालांकि मेडल्स तो इसके ज्यादा हैं, बट गोल्ड मेडल किसके ज्यादा है? ये है जापान के, तो इसलिए ये यहाँ पर टॉप कंट्री है। फिर इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन 6 MOUs, that is Memorandum of Understanding, including of ₹5840 करोड़ लाइन्स ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे 6 MOUs किस किस कंट्री के बीच में साइन हुए हैं, साथ ही में 4850 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट भी साइन उसमें इंक्लूड है। तो ये हम बात कर रहे हैं इंडिया और साथ ही में मालदीव्स की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अभी जो है नरेंद्र मोदी वो 2 देशों की यात्रा पर थे, जिसमें हमने यूके को डिस्कस किया था, जहां पर उन्होंने FTA को साइन किया है, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। उसके बाद अगर हम बात करें, ये गए थे कहाँ पर? मालदीव में, जहां पर मालदीव के इंडिपेंडेंस का 60th सेलिब्रेशन था, जहां पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर भी थे। ठीक है। वहीं पर इन्होंने 6 MOUs को
साइन किया है। तो कंट्री का नाम ध्यान रखना है, दैट इज मालदीव। और मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू। और उनके 60th इंडिपेंडेंस डे पर जो नरेंद्र मोदी थे वो क्या थे, गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मालदीव की बात अगर हम करें तो कैपिटल होगी इसकी माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी दिवेही, और प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद म्यूजू। मालदीव की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये है इंडिया, और इंडिया के ही बगल में आपको मिलेगा क्या, मालदीव। मालदीव को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो हमारे अगर हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो जो हमारी आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज है, तो एक तो आपका यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा, और दूसरा कौन सा है, ये आपका मालदीव। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप मालदीव की लोकेशन को याद रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सिटी होस्ट द फर्स्ट एवर आर्म फोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 25, जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट ऑन जुलाई 26 to 27, 2025। तो एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम है शेप 25, और आपसे पूछा गया है कि ये किस सिटी में ये होस्ट हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ये जो पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस थी ये वहाँ पे होस्ट हुई है। और अगर हम इसकी बात करें शेप की, तो उसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, दैट इज सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म के बारे में। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है द आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, जो कि कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। उसने इस चीज को होस्ट किया है कब से कब तक, 26 से लेकर 27 जुलाई के बीच में। एंड द इवेंट गैदर्ड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। तो जो ये पूरा इवेंट था, तो इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस के एक्सपर्ट हैं, साथ ही में जो सिविल डोमेन के जो एक्सपर्ट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आए। उन्होंने यहाँ पर चर्चा करी किस चीज़ को लेकर, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का, उसको काफ़ी और अच्छा हम बना सकें, वो बेसिकली पेशेंट फ्रेंडली वो हो जाए। ठीक है, तो जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करने की बात जो है इसमें कही गई है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो मेन एम था वो क्या था, कि जो हमारे ट्रेडिशनल ब्लूप्रिंट है हॉस्पिटल की प्लानिंग को लेकर, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। तो उसी पर्पज से यहाँ पर ये जो है पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। अब न्यूज में है दिल्ली, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया है किस चीज के बारे में, वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में। इसका 4th एडिशन था। ठीक है, कहाँ पर होगा, ये होगा आपका दिल्ली में, सितंबर में होना है ये। फिर अगर हम बात करें ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स विनर, साथ ही में जो एशियंस गेम्स होते हैं उन सभी के जितने भी विनर्स होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जिनको मिले होते हैं, तो उनके रिवॉर्ड्स को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। किसने, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी है। महिला आरोग्यम कक्ष, अगेन दिल्ली। अगर हम बात करें मोस्ट अफोर्डेबल सिटी स्टूडेंट्स के रहने के लिए, तो वो होगी आपकी दिल्ली, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें। और बर्निहाट के बाद में सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भी कौन सी है, अगेन दिल्ली। इसके अलावा सहेली स्मार्ट कार्ड को ध्यान रखिएगा। और इंडिया जो है वो ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा, कहाँ पर, दिल्ली में। और 11th इंडिया मेज समिट, ये भी कहाँ पर हुई है, दिल्ली में हुई है। और दिल्ली की सीएम कौन है, तो ये हो जाएगी रेखा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी विल विच कंट्री विल होस्ट द 33rd यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी कि COP33 इन 2028। तो 2028 में जो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि COP33 होगी, वो कौन सी कंट्री यहाँ पर होस्ट करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 2028 में कौन होस्ट करेगा COP33 ऑफ क्लाइमेट समिट, तो इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैम आपने कुछ दिन पहले COP15 पढ़ाया, अब ये COP33 आ गया, तो ये COP मतलब होता क्या है। तो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब ये 33 एडिशन था, किसी का 15th एडिशन होता है, किसी का 23 एडिशन होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब वो किसी की भी पार्टी, मतलब किसी की भी कॉन्फ्रेंस ये हो सकती है। ये हो सकती है आपके रामसर कन्वेंशन पर, ये हो सकती है आपकी डेजर्टिफिकेशन को लेकर, ये हो सकती है आपकी क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो बैठेंगे, उनकी एक पूरी पार्टी होगी, मतलब पूरे जो एक कमीशन बनेगा, एक कॉन्फ्रेंस होगी, तो वो फिर इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज द COP। ठीक है, और वो किस चीज को होगी, किस चीज के लिए होगी, तो वो होगी आपकी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को लेकर। तो इसीलिए COP अकेला
कुछ भी मतलब नहीं होता जब तक कि आप उसको ये ना स्पेसिफाई करो कि वो कोप है किस चीज के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किस चीज के लिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर। कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस की थी COP15 जो की थी रामसर कन्वेंशन को लेकर, ठीक है। तो कोप किस चीज के लिए वो मेंशन करना बेहद जरूरी है। तो COP33 अगर हम बात करें फॉर द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो इसको होस्ट करेगा कौन, इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट हम समिट्स और इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। G7 कहाँ हुआ था 2025 में, तो ये हुआ था कनाडा में। मिस वर्ल्ड का जो हुआ था पूरा का पूरा टूर्नामेंट, ये कहाँ पर हुआ था, इंडिया में हुआ था, हैदराबाद में, जिसमें मिस वर्ल्ड बनी है थाईलैंड से कौन, ओपेल सुजाता। यूथ स्पिरिचुअल समिट ये हुआ था वाराणसी में, जहां पर काशी डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया गया है, जिसका पर्पज है 2047 तक इंडिया को ड्रग फ्री बनाना। 11th इंडिया मेथ समिट ये हुआ है दिल्ली में। 17th ब्रिक्स समिट ये हुआ है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और अगला समिट यानी कि 18th समिट ब्रिक्स का ये होगा आपका इंडिया में। नाटो का 2026 में समिट ये होगा तुर्की में। 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र में। एंड इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 ये हुआ है कहाँ पर, नैरोबी केन्या में। फिर है इंटरनेशनल टाइगर डे 2025, ये कब बनता है, इंपॉर्टेंट डे है काफी ज्यादा। तो ये बनता है 29 जुलाई को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं क्या, इंटरनेशनल टाइगर डे। पहली बार ये मना था 2010 में, यानी कि 2010 में, जब सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी, उस दौरान इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, जिसका पर्पस था कि जो हमें 2022 तक जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको 2 गुना बढ़ाना। हालांकि इंडिया ने उससे पहले ही अचीव कर लिया था ये। अभी अगर हम बात करें, इंडिया के पास में काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो है टाइगर्स की संख्या है। इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस TX2 प्रोग्राम में। तो ध्यान रखना है, 2010 में फर्स्ट इसको एस्टैब्लिश किया गया था। 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, इंटरनेशनल टाइगर डे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो कल ही हमने डिस्कस किया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में, जिसकी थीम हो जाएगी हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। 28 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं मैंग्रोव डे, कारगिल विजय दिवस दोनों 26 जुलाई को। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई है। ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई है। फ्लैग डे, ब्रेन हेल्थ डे, नेशनल मैंगो डे ये सब मनते हैं 22 जुलाई को। चेस डे की बात करें, मून डे की बात करें, ये दोनों मनते हैं 20 जुलाई को। नेल्सन मंडेला डे ये मनता है 18 जुलाई। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को। वर्ल्ड स्नेक डे की बात करें 16 जुलाई। वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनता है 11 जुलाई को। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे मनता है 7 जुलाई को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ये मनता है 2 जुलाई। एंड नेशनल डॉक्टर्स डे, GST डे और साथ ही में SBI का फॉर्मेशन ये सब हुआ है 1 जुलाई को। फिर हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो RBI के सेंट्रल बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में कौन चुनी गई है, तो ये बनी है अनुराधा ठाकुर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, अजय सेठ को। अजय सेठ वही जो अभी बने हैं कौन, इरडा के नए चेयरमैन। तो इन्हें ही रिप्लेस किया है किसने, अनुराधा ठाकुर ने। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो सेम चीज यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अनुराधा ठाकुर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, ठीक है, ये इसकी सेक्रेटरी भी है और इन्हें ही अपॉइंट किया गया है अभी एज अ डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ बैंक, रिप्लेस करके किसको, अजय सेठ को। RBI की बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। स्टैब्लिशमेंट होती है 1935 1 अप्रैल। गवर्नर एट प्रेजेंट में संजय मल्होत्रा एंड फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑस्बर्न स्मिथ। बट अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर की तो वो थे CD देशमुख। रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करें तो CEO ऑफ संसद टीवी तो ये हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। इरडा के चेयरमैन अभी हमने डिस्कस किया अजय सेठ है। LIC के MD और CEO ये है R दोराईस्वामी। DRDO के चेयरमैन है समीर V कामत। इसरो के चीफ है V नारायणा। UPSC के चेयरमैन है अजय कुमार। RBI के गवर्नर अभी हमने डिस्कस किया संजय मल्होत्रा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन है सतीश कुमार। 16 फाइनेंस कमीशन के हेड है अरविंद पनगड़िया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी तो ये है निधि तिवारी। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड है कौन, मिसेस विजया राहटकर। फिर है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025, ये किसने जीती है, तो ये जीती है ऑस्कर पियस्त्री ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और रनर अप कौन रहे हैं,
ये रहे हैं लैंडो नॉरिस और थर्ड नंबर पर आए हैं चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है? ऑस्कर पियस्त्री ने। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें तो 17th एडिशन जो है मेंस एशिया कप क्रिकेट का कहाँ पर होगा? यूएई में होगा, सितंबर में शुरू होंगे। फीडे विमेंस वर्ल्ड कप की बात अगर हम करें तो ये जीत लिया है किसने? दिव्या देशमुख ने। 19 ईयर की गर्ल है ये, और इसी के साथ में इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर ये बन गई हैं। और वुमेन कैटेगरी में बात करें तो 4th विमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर बन गई है। अनाहत सिंह की बात करें, नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर है इंडिया की, जो अभी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है। किस चीज में? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में। 128 सालों के गैप में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट वापस से आ रहा है कहाँ पर? लॉस एंजलिस 28 ओलंपिक्स में। आईसीसी ने अभी ये डिक्लेयर किया है कि जो इंग्लैंड है वो अगले 3 सालों के लिए, मतलब 3 एडिशन जो होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स 2027, 29 और 31 में, वो कहाँ पर होंगे? वो होंगे इंग्लैंड में। आंद्रे रसल वेस्ट इंडीज के इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अभी इन्होंने क्या कर दिया? रिटायरमेंट यहाँ पर ले ली है। आईसीसी के सीईओ तो ये अभी अपॉइंट हुए थे संजोग गुप्ता, और अगर हम चेयरमैन की बात करें तो ये कौन है? जय शाह। स्मृति मंधाना की बात करें, शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन विमेन टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट, दैट इज इन द T20, इसके अलावा ओडीआई और टेस्ट, तो तीनों ही फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली इंडियन विमेन कौन बनी है? स्मृति मंधाना। फिर है हु वॉन द यूईएफए विमेंस यूरो 2025, तो ये जीत लिया है किसने? इंग्लैंड ने। किसको हराकर? स्पेन को हराकर। आजकल एग्जाम में ये भी पूछ रहे हैं कि किसको हराया है, ठीक है, रनर अप कौन रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये जीता है किसने? इंग्लैंड ने। बट किसको हराया है? तो यहाँ पर हराई है कौन सी टीम? दैट इज स्पेन। फिर विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च 3 मोर नेविगेशन सैटेलाइट, NVS-3, NVS-4 एंड NVS-5 बाय 2026। तो 3 और नेविगेशनल सैटेलाइट्स को यहाँ पर कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा इसरो, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और नाम क्या है? NVS-3, NVS-4 एंड NVS-5। कब तक? 2026 में। ठीक है, और इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम क्या है? नाविक, दैट इज नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन। अभी जो प्रीवियस कई एग्जाम से मैंने ये देखा है कि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसरो की अगर हम बात करें, फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिशमेंट इसकी होती है 1969, 15 अगस्त। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, और चेयरमैन कौन है? वी नारायण। इसरो की अगर हम बात करें, न्यूज में है क्योंकि जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है? इसरो के करंट चेयरमैन दैट इज वी नारायणा को। इसरो और नासा का एक जॉइंट मिशन है दैट इज निसार, जो कि आज शेड्यूल है कि वो लॉन्च होगा। इसके अलावा सबमर्सिबल डीप ओशन मिशन से 6000 से आप रिलेट कर सकते हैं, समुद्रयान मिशन से। फॉर्मर चेयरमैन थे इसरो के, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनकी अभी डेथ हो गई थी अप्रैल में। इसके अलावा क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट ध्यान रख सकते हैं, ये भी इसरो ने कंडक्ट किया था टू स्टडी द प्लांट ग्रोथ इन द स्पेस। फिर हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर, तो वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर के रूप में यहाँ पे कौन अभी रिकॉग्नाइज किए गए हैं? दैट इज नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक रेटिंग हुई थी, यूएस बेस एक डेटा हुआ था मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, जिसके बिहाफ पे ये बताया गया कि 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ में जो नरेंद्र मोदी है वो बने हैं वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर। सेकंड नंबर पर आते हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट दैट इज ली जी म्योंग, और थर्ड नंबर पर आते हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट दैट इज जेवियर माइली। ठीक है, फिर विच कंट्री लॉन्च द नाहेद सेकेंड सैटेलाइट विद रशिया एमिड स्ट्रेंथनिंग स्पेस टाइज, तो स्पेस टाइज को और अच्छा करने के लिए रशिया के साथ में मिलकर किस कंट्री ने नाहेद 2 सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च किया है? तो ये किया है ईरान ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ईरान आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जुलाई 25 को ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? बाय रशियन सोयूज रॉकेट। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट है आपको इस सैटेलाइट का नाम किस कंट्री ने लॉन्च किया और किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। ईरान की बात करें, कैपिटल होगी तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी यहाँ पर पर्शियन। फिर हु बिकेम द फर्स्ट बैटर एवर टू हिट 400 इन हिज डेब्यू टेस्ट सीरीज एज अ कैप्टन, तो एज अ कैप्टन
किसी टेस्ट सीरीज में 400 लगाने वाला पहला बैट्समैन यहाँ पर कौन बना है? तो ये बने हैं शुभमन गिल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है अपने टेस्ट क्रिकेट में एज अ डेब्यू एज अ क्रिकेट कैप्टन। ठीक है, तो उसमें इन्होंने 4 शतक यहाँ पे लगा दिए, जिसके बाद में ही बिकेम द फर्स्ट एवर बैटर। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट दैट वाज साइंड बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया इन जुलाई 2025। तो देखिए, अभी थाईलैंड और जो कंबोडिया है, इन दोनों देशों के बीच में काफी कंफ्लिक्ट चल रहे थे बॉर्डर पे, जिसके बाद में अभी फाइनली उन दोनों के बीच में क्या हो गया है, एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो आपसे वही पूछा है कि उस एग्रीमेंट का नाम क्या है जो कि साइन हुआ है बिटवीन दी थाईलैंड एंड दी कंबोडिया। तो ध्यान रखना है, उसका नाम है ट्रूस एग्रीमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि एक ट्रूस एग्रीमेंट के नाम से एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन दी थाईलैंड एंड दी कंबोडिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। तो एज यहाँ पर मेंशन है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में 28 जुलाई को एक सीज फायर एग्रीमेंट यहाँ पर हो गया, जिसके बाद में जो 5 दिनों से जो उनके बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें लगभग 38 पीपल की यहाँ पे डेथ हुई थी, जिसमें कि मोस्टली सिविलियंस ही थे। ठीक है, तो वो फाइनली यहाँ पे रुक गया है, जिसके और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लगभग लगभग अगर हम बात करें 3 लाख जो रेजिडेंट्स थे वहां के, वो भी अपनी जगह से डिस्प्लेस किए गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफी टेंशन थी दोनों देशों के बॉर्डर पे। तो फाइनली जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर यहाँ पे हो गया है, और जिस एग्रीमेंट का नाम यहाँ पे रखा गया है ट्रूस एग्रीमेंट। और बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे पीस स्टैब्लिश किया है वो क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, और ट्रूस एग्रीमेंट की बात करें तो ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन दी पार्टीज, बिटवीन दी थाईलैंड एंड दी कंबोडिया। ये एक टेम्पररी एक स्टॉप किया है फाइटिंग को, ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो गया है, अभी के लिए इसको रोक दिया गया है ताकि मतलब जो है पॉज ले सके, इस पर्पज से शांति बना के रख सके हम दोनों कंट्रीज के बीच में। तो उसी पर्पज से यहाँ पे जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये देख सकते हैं, ये है थाईलैंड एंड ये है कंबोडिया, और इसी के बॉर्डर में यहाँ पे जो है पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फिर विच कंट्री हैज अनवील्ड इट्स मोस्ट पॉपुलर नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, दैट इज गजब। तो गजब नाम से एक नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब को यहाँ पे किस कंट्री ने अनवील किया है? तो ये किया है तुर्की ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो तुर्की का नाम आपको ध्यान रखना है, दैट्स तुर्की अनवील्ड इट्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका नाम है गजब। ठीक है, और 17th इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर में इसने इसको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जिसका वेट लगभग बताया जा रहा है 970 किलोग्राम। ठीक है, तुर्की की बात करें, कैपिटल हो जाएगी इसकी अंकारा, करेंसी है यहाँ पर लीरा, ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी तुर्किश, और प्रेसिडेंट आप ध्यान रख सकते हैं रेसिप तैयब एर्दोगन। रिसेंट कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी आप रिलेट कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया था टाइफून ब्लॉक 4 के बारे में, जो कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी। पहली किसने अनवील करी थी? तुर्की ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को जो है अनवील किया था, जिसका नाम था टाइफून ब्लॉक 4। इसके अलावा नाटो समिट जो है 2026 में, वो भी कौन होस्ट करेगा? तुर्की ही होस्ट करेगा। और अनमेन्ड एरियल व्हीकल जिसका नाम है बैरकतर TB2, ये भी किसने अभी डेवलप किया है? तुर्की ने इसको डेवलप यहाँ पे किया है। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम कर लेते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया आदि थिरुवथरी फेस्टिवल को, जो कि कहाँ पर बना है? तमिलनाडु में बना है। नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे, एक जो है कॉइन को भी इन्होंने यहाँ पे इशू किया है। तूतीकोरिन एयरपोर्ट का एक टर्मिनल भी इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। 32nd एडिशन ध्यान रखना है फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का। इंडिया जो है 12 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 2 है गोल्ड, 5 है सिल्वर और 5 है ब्रॉन्ज। जिसके साथ साथ इंडिया आई है 20th नंबर पर, और टॉप पर कौन सी कंट्री रही है? जापान। 6 MOU साइन हुए हैं बिटवीन दी इंडिया एंड दी मालदीव। सेप 25 की बात करें, सेप 2025 की बात करें तो ये फर्स्ट एवर, अगर हम बात करें, एक कॉन्फ्रेंस थी हेल्थ केयर को लेके। तो ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। COP33 की बात करें ऑन द क्लाइमेट चेंज, तो इसको 2028 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसको होस्ट करेगी इंडिया। इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें तो ये मना है 29 जुलाई को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बनी है कौन? अनुराधा ठाकुर। किसको रिप्लेस करके? अजय सेठ को रिप्लेस करके, जो कि इल्डा के यहाँ पे क्या बने हैं? चेयरमैन बन गए हैं। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, ये जीता है ऑस्कर पियस्त्री ने। UEFA विमेंस यूरो 2025 जीता इंग्लैंड ने, किसको हराकर? यहाँ पे स्पेन को हराकर।
NVS-3, NVS-4, NVS-5 तो ये नेविगेशनल सैटेलाइट है जो कि 2026 तक कौन लॉन्च करेगा, इसरो यहाँ पर लॉन्च करेगा। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक लीडर्स की बात करें, नंबर 1 पर कौन है, नरेंद्र मोदी है। फिर आते हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और फिर आते हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। नाहिद 2 सैटेलाइट की बात करें, इसको लॉन्च किया है किसने, इसको लॉन्च किया ईरान ने, किसके साथ में मिलकर, रशिया के साथ में मिलकर। फिर उसके बाद बात करें फर्स्ट एवर बैटर टू हिट 400 इन हिज टेस्ट डेब्यू सीरीज एज अ कैप्टन, तो ये है कौन, तो ये हो जाएंगे शुभमन गिल। ट्रूस एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन दी थाईलैंड एंड दी कंबोडिया, इनके बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था। और मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे जिसका नाम है गजब, तो इसको अनवील किया है किसने, तुर्की ने, यानी कि तुर्की ने। तो ये था आज का आपका पूरा रिवीजन। होमवर्क में आप सभी को बताना है कि किस कंट्री में 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP15 होगा रामसर कन्वेंशन का, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आज का बूस्टर डोज आप सभी के लिए आप जो है वो है कि 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती, 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, 9 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे एंड 10 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पोस्ट डे। क्वेश्चन आपको जो बताना है वो है नेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं, डेथ एनिवर्सरी जो है महात्मा गांधी जी की वो कब बनती है, ऑटोबायोग्राफी क्या है महात्मा गांधी की, इसका नाम आप मुझे बताओगे, और एयर स्टाफ की एट प्रेजेंट में चीफ कौन है, ठीक है, इसका नाम भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज चल रही है आपकी, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। सभी टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिलेगी, जिसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। और ऑनलाइन कोर्सेज जो है हमारे उन पे सभी पर 40% का ऑफ भी चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज कीजिए 1,000,040, जिसके बाद हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको फ्लैट 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।